आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए आईटी में हुआ क्या है, 3 महीने में इतनी पिटाई हुई इनकी, कोई लेना नहीं चाहता था। 3 महीने पहले आपको याद होगा जब इन्फोसिस या दूसरे स्टॉक्स में सर्किट लगे थे नीचे के, उसके बाद हवा का रुख बदला, धीरे धीरे आईटी स्टॉक्स में बदलाव आ गया। हमारे साथ अनिशा जैन स्टूडियोज में आ चुकी हैं बताने के लिए कि जो एक्सेंचर की कल कमेंट्री आई है अनिशा, उसका क्या असर होगा इंडियन स्टॉक्स पे, क्योंकि इंडियन आईटी स्टॉक्स में अब लोग लेने के लिए काफी उत्सुक हैं। हाँ, मैं यही डिस्कस कर रही थी कि जो अर्निंग्स है वो ग्लास हाफ एम्प्टी ग्लास हाफ फुल वाली सिचुएशन में, कि आपको अगर पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, बट मेरा रीड थ्रू थोड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली क्योंकि कोई नया नेगेटिव नहीं आया। वो इटसेल्फ एक गुड न्यूज़ है पूरे सेक्टर के लिए, क्योंकि देखा जाए तो उनका जो Q1 का परफॉर्मेंस था वो भी एक बीट आया वर्सेस एक्सपेक्टेशन। जो FY24 का उनका गाइडेंस था 2 to 5% ग्रोथ, वो उन्होंने मेंटेन किया है। लोग मान के चल रहे थे कि ऊपर का जो एंड है उसको ट्रिम कर सकते हैं, मे बी 2 to 4% कर देंगे, बट उन्होंने नहीं किया है। ये बताता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी शार्प रिकवरी दिखेगी, क्योंकि Q2 का गाइडेंस वीक है। वो बात करें -2 से +2% का ग्रोथ आ सकता है। डिस्पाइट दैट उन्होंने फुल ईयर गाइडेंस मेंटेन किया है। वो पॉइंट करता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शार्पर रिकवरी होने की उम्मीद है। जो बुकिंग्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं, 14% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बुकिंग्स में, और जो बुक टू बिल होता है वो भी 1 के ऊपर है के लिए। जो कम्युनिकेशंस वर्टिकल है उसमें थोड़ा वीकनेस है, यूएस की बात करें तो थोड़ा वीकनेस है, बट वो लोगों को पता है ऑलरेडी। गुड न्यूज़ है कि BFSI में रिकवरी शुरू हो गया है, और यूरोप जो है उसमें भी काफ़ी हमने रिकवरी देखी है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ देखा है यूरोप में, तो वहाँ से काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। एंड एक जो इंटरेस्टिंग बिट मुझे नंबर्स में दिखा वो है जनरेटिव AI। अभी तक सिर्फ बातें चल रही थी, फाइनली कंपनी ने ऑलमोस्ट $450 मिलियन का रेवेन्यू बुक किया है। ऑलमोस्ट 3% ऑफ द रेवेन्यू आया है जनरेटिव AI से, एंड कंपनी बोल रही है कि इससे बहुत एक्सेलरेटेड ऑर्डरिंग आ रही है। तो जनरेटिव AI जो कि हम बहुत सुनते आ रहे हैं हर जगह से, वो फाइनली कन्वर्ट हो रहा है रेवेन्यू में, एंड ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर ये बढ़ता है तो जो स्केल अप होता है वो ऑलमोस्ट डिजिटल और क्लाउड के लेवल पे हो सकता है, तो वो ग्रोथ देगा कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड। और हेडकाउंट भी एडिशन किया है 2 क्वार्टर के बाद, बिकॉज 2 क्वार्टर डिक्लाइन था। फाइनली 9,000 हेडकाउंट ऐड भी किया है। पॉजिटिव रीड थ्रू आपकी तरफ से? मेरी तरफ से न्यूट्रल से पॉजिटिव रहेगा, बट वैल्यूएशंस कंपनीज का चीप नहीं है, ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं काफी कंपनीज। करेक्ट। जैसे प्रियंका और हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि गुड न्यूज और गुड प्राइसेस डोंट कम टुगेदर। 3 क्वार्टर पहले आपको गुड प्राइस मिल रहा था, बट न्यूज खराब थी। अब न्यूज ठीक हो गई तो प्राइस ठीक नहीं, अब वो प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया अनीशा ये एनालिसिस शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब आईटी स्टॉक्स पर आज के लिए फिर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अब ठीक है, रन अप तो हो चुका है, लेकिन ये जो 2 दिन से साइडवेज हुए, आज एक बाउंस बैक तो आ सकता है ना। आईटी स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करें? देखिए, आपको आईटी स्टॉक्स में ना प्रियंका स्पेसिफिक स्टॉक पे कॉल लेनी पड़ेगी। अब आप बास्केट बाइंग नहीं कर सकते, बास्केट बाइंग का समय चला गया। जिन कंपनीज ने ऑलरेडी मजबूत कमेंट्री दे रखी है, KPIT, कोफोर्ज, या जिनके साइंट हो गया, जिसके में अच्छा मोमेंटम है, वहां नजर बना के रखी है। इन्फोसिस सेक्टर लीडर है, उस पर आपको नजर बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब एक्सेंचर ने न्यूट्रल टू पॉजिटिव कमेंट्री दी तो सेक्टर लीडर से उम्मीदें, तो उस उम्मीद में भी स्टॉक में पुल बैक आ सकता है। ठीक है। और दूसरा स्टॉक में टेक महिंद्रा पे नजर बना के रखूंगा, वहां पे मैनेजमेंट चेंज भी है। बाजार को उम्मीदें बहुत है जोशी जी से, मोहित जोशी जी से, कि काफी बदलाव, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट और स्केल अप पे लाएंगे। तो एक तो ये हाई ग्रोथ मिड कैप्स और लार्ज कैप में, इन दोनों पे आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए, तो अच्छा व्यू हुआ कि मिड कैप जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और लार्ज कैप्स में 2 स्टॉक्स जिन पर आपको रडार रखने हैं। आप टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे? बिल्कुल, किससे लें? संतोष मीना के पास चले जाते हैं। संतोष जी, ये बताइए, आईटी में जैसा प्रियंका और हम बात कर रहे थे, चले भी हैं स्टॉक, खबर अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, आप कहाँ बेट करना चाहेंगे? यस अजय जी, हमने आईटी स्टॉक्स में एक बड़ा रनअप देखा है, और पिछले 2 दिन में एक पुलबैक आया, तो आज उम्मीद है कि पुलबैक के बाद एक एटलीस्ट बाउंस बैक तो आएगा। और रिसेंट जो अभी हाई लगाए थे, जैसे इन्फोसिस की बात करें, तो अभी जो इसने 1590 के आसपास का हाई लगाया था, तो वापस उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मुझे लगता है इन्फोसिस पे रखना चाहिए। ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अब ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, बिकॉज ऑफ यूएस में जो बैंकिंग और एनबीएफसी का इश्यूज था, इसने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन यहाँ पे अब तेजी के सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस स्टॉक में शायद 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 2600 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, और राइट, तो यहाँ पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं। ये तो देखना होगा आज आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं स्टॉक्स, लेकिन एक बार नजर तो आपको आईटी स्टॉक्स पे रखनी होगी।